जय गुरु जी महाराज। प्यारी संगत, गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी के महाराज को प्रणाम। हमारे जनरल कपूर अंकल गुरु जी को गुरु जी महाराज कहते हैं। और आज हमारे ही इज नॉट देयर इन फिजिकल फॉर्म, बट ही इज वेरी मच विद अस, इज विद गुरु जी। ही इज द वन हू इज टू कॉल गुरु जी महाराज। Since that day I started calling Guruji Maharaj. Guruji Maharaj की जय हो। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा तत्व है, सबसे बड़ा स्थान है, सबसे ऊंचा स्थान है हमारी जिंदगी में, वो है गुरुजी। गुरुजी 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 महाराज। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। कितनी बार बोले शुक्राना। हम कभी नहीं थकते, न कभी थकेंगे। हम गुरु जी को हमेशा कहेंगे शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरी जिंदगी में मुझे गुरु जी से मौका मिला काफी समय बिताने का, काफी समय। फर्स्ट वी केम टू नो अबाउट गुरु जी ऑन 12 अक्टूबर 2005। बुधवार का दिन था। मेरे कलीग है डॉक्टर खिलनानी। अभी पुष्पावती सिंह इंस्टीट्यूट के चीफ डायरेक्टर इन चीफ ऑफ कोरोना। गुरु जी की जिंदगी में 3 डॉक्टरों का बड़ा योग रहा। डॉक्टर जी.सी. खिलनानी, डॉक्टर सुरेश शर्मा और मैं, डॉक्टर चंद्रकांत पांडव। जैसे समय बताऊंगा आप, हम तीनों के बारे में बता देंगे। लेकिन गुरुजी की हमारी जो सफर हुई उसमें हमें नवरत्न मिले। नवरत्न गुरुजी ने शुरू से स्मिता आंटी और मेरी पहचान अपने परिवार से की। बहुत पहले 15 अगस्त 2006 गुरुजी ने बताया कि पिंड जाके सबसे मिलो। तो हमारे नवरत्न में सबसे बड़े रत्न है बापूजी। और बापूजी की मेहर इतनी मेरे ऊपर है, मेरे हाथ में जो दाहिने हाथ में जो कड़ा पहनता हूँ, चांदी का कड़ा, वो बापूजी ने ब्लेस किया है, खुद बापूजी ने ब्लेस किया है। हमारे नवरत्न में बापूजी का बहुत बड़ा उच्च स्थान है। उसके बाद है चाची, मेरी प्यारी चाची, गौरव की माँ। ये दूसरा रत्न है। तीसरा रत्न है मेरी सुधा आंटी, प्यारी सुधा आंटी, एम्पायर स्टेट में E5 में, जहाँ गुरुजी ने 10 साल बिताए। प्यारी सुधा आंटी, ये तीसरा रत्न है। चौथा रत्न है गुरुजी की सबसे छोटी बहन कृष्णा दीदी, ये चौथा रत्न है। गुरुजी ने मुझे कृष्णा दीदी के परिवार के, उनके बच्चों के ख्याल करने के लिए खास बताया, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बार बार बताया कि डॉक्टर, मैं इस जन्म में मेरे परिवार की देखभाल नहीं कर सकता हूँ, आपकी जिम्मेवारी है, आप मेरे परिवार का ख्याल रखो। चौथा रत्न कृष्णा आंटी। पांचवा रत्न गौरव भैया बहुत छोटे थे तभी, तो ये 5वां रत्न रहा। ये रहे गुरु परिवार के। उसके बाद मेरी जिंदगी में रश्मि आंटी और पंकज अंकल का बहुत बड़ा महत्व है। ये जो गुरु जी के साथ जो सफर हुई है, रश्मि आंटी और पंकज सिंह, ये रहे 6वां और 7वां रत्न। 8वां रत्न रहा डॉक्टर सुरेश शर्मा और 9वां रत्न रहा डॉक्टर जी.सी. खिलनानी। ये नवरत्न आया हमारी जिंदगी में, नवरत्न आए हैं। तो इन नवरत्न के आधार पे मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ, गुरु जी की याद दिला देता हूँ सबको कि हमारे साथ क्या रहा जिंदगी में, कैसे रहा हमारी जिंदगी। हमें गुरु जी के साथ सिर्फ 18 महीने का टाइम मिला, 18 महीने। लेकिन इट वॉज अ रोलर कोस्टर राइड, इट वॉज अ ड्रीम राइड फॉर एनीबॉडी। सपनों की दुनिया थी, 18 महीने सपनों की दुनिया थी। गुरु जी को हमें इतने करीब से, मुझे इतने करीब से देखना मिला, जानना मिला, इतना समय बिता था। गुरु जी मुझे इतनी सारे बातें थे। तो पूछते थे, अरे तुम गुरु जी हमेशा जब भी बड़े मंदिर छोटे मंदिर में जाते, मुझे हमेशा उनके पास बिठाते। लेकिन मेरे मन में शंका आती थी कि मैं तो गुरु जी के साथ कितनी बार बैठा हूँ, मैं ऊपर चला जाता हूँ। ऊपर जाने के बाद सिंगला अंकल या जोशी अंकल इमीडिएटली बोले थे, डॉक्टर पांडव, गुरु जी आपको नीचे बुला रहे हैं। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता। मैंने गुरु के साथ पर्सनली बहुत समय बिताया। और गुरु जी ने मुझे इतनी बातें बताई कि मैं
11,111 घंटे गुरु जी का सत्संग कर सकता हूँ। इतना खजाना है मेरे पास, इतना खजाना है, सब गुरु जी की मेहर है। हमें गुरु जी के बारे में पहली बार पता चला 12 अक्टूबर 2005 बुधवार का दिन था। डॉक्टर खिलरानी के घर गुरु जी का सत्संग था शाम को 5 बजे। उनका फोन आया मुझे सुबह 7 बजे। हम खिलगांव में रहते थे, 424 हवा सिंह ब्लॉक खिलगांव। डॉक्टर पांडव, आज शाम को हमारे घर गुरु जी आ रहे, तो आपको जरूर आना। मेरी हमेशा की आदत रही, बहुत सवाल पूछता हूँ मैं, बहुत सवाल। तो उसने बोला कि डॉक्टर पांडव, तुम्हारा जो सवाल है शाम को गुरु जी आएंगे, उनसे कुछ पूछो, मुझे मत कुछ पूछो। मैंने पूछा गुरु जी कौन है, उनका नाम क्या है, कौन से कपड़े पहनते हैं, क्या क्या प्रवचन देते हैं, उनको क्या पसंद है जो हमें उनका एक एक तोहफा लेके जाए। तो उसने बोला तुम्हारे मन में हमेशा की तरह बहुत सारे सवाल आते हैं, शाम को खुद आइए हमारे घर और खुद पूछिए। वो थक गए मेरे सवाल से, डॉक्टर खिलरानी थक गए सुबह सुबह। उसके बाद आधे घंटे के बाद उनका दोबारा फोन आया, डॉक्टर पांडव प्लीज ब्रिंग भाभी ऑल्सो, स्मिता भाभी ऑल्सो। I was quite surprised that he insisted, please bring Smita Bhavi to my house at 5 o'clock on Wednesday, 12 October 2005. तो मैंने स्मिता आंटी को मुझे बात दी। जब पहली बार मैं गुरु जी से मिला था तो मैंने बोला गुरु जी ये मेरी पत्नी है स्मिता। तो मैंने बोला ये स्मिता आंटी है क्या आंटी? मैंने बोला नहीं गुरु जी वो आंटी नहीं, वो मेरी पत्नी है। अच्छा आंटी, स्मिता आंटी। तो मुझे बाद में पता चला कि गुरु जी ने कितना सुंदर सिंप्लीफाई कर दिया था। किसी को नाम की याद करने की जरूरत नहीं। 8 साल की बिटिया, 80 साल की अम्मा, उसको आप आंटी बुला सकते हैं या अंकल बुला सकते हैं। कितना आसान बनाया, कितना आसान बनाया। ये तो हमारी सारी बुद्धि बस उनका नाम याद करने में रहते हैं, अंकल आंटी। तो बड़ा सब शुरू में सबको अजीब लगता है, अंकल आंटी क्या है। चलो यार, कितना गुरु जी मेड इट सो सिंपल फॉर अस सो दैट वी कैन यूज आवर ब्रेन्स एंड आवर टाइम फॉर फोकसिंग ऑन व्हाट ही हैड टू से। तो उस दिन रश्मि और पंकज जो नवरत्न में थे, मैंने जो बताया, मैंने 10 बजे रश्मि जी को फोन किया। रश्मि जी मेरी छोटी बहन है, 19 आई नो सिंस 71। When I was studying at AIMS in New Delhi, she used to come with her brother Rajesh, who used to play badminton and table tennis together. तो रश्मि को मैंने पूछा, रश्मि जी पिताजी कहाँ है? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर को मैं पिताजी कहता हूँ, सारे लोग पिताजी कहते थे। तो उसके बाद पिताजी तो तुम्हारे हॉस्टल में दाखिल है। मैंने बोला कहाँ है? 501 कमरे में आइए, 501 VIP रूम 501। तो पिताजी had a health problem, so he used to get admitted to AIMS very often. So immediately I rushed to AIMS. I spent 3 hours with Rashmi ji and Pankaj ji, and they kept on telling about Guruji's महिमा, उनकी पहली मुलाकात कैसे, उनकी जिंदगी में कैसे बदलाव आया, वगैरह वगैरह सारी बातें। और हमेशा की तरह मेरे I was showering questions after question. तो रश्मि जी, डॉक्टर पांडव अंकल आपके सवाल से हम लोग थक गए, ऐसा करिए आज शाम को हम गुरु जी को डॉक्टर खिलरानी के घर आए, अब आपसे वो मिलेंगे, आपको जो मर्जी उनसे पूछिए। हाँ, आपके सवाल पूछ के हम तो थक गए। तो मैंने घर जाके स्मिता को बताया, मेरी धर्मपत्नी स्मिता को, कि स्मिता जी आज हमें 2 तरह से एक संदेश आया है। सुबह डॉक्टर खिलरानी का फोन था और दिन में रश्मि जी और पंकज जी का था कि गुरु जी से आप लोग मिल गए। स्मिता वॉज नॉट वेरी मच, मैं तो बहुत भक्त था सारे महात्मा को, मुझे बहुत अच्छा लगता था। बचपन से मेरी आदत थी साधु संत लोगों के साथ रहने की, ये निजी आदत थी, मेरे संस्कार थे वैसे। स्मिता जी वॉज मोर रैशनल, मोर इंटेलेक्चुअल, मोर थिंकिंग। तो शी हैड रेड लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट पीपल वेयरिंग saffron clothes and she was very particular. But since we received messages from 2 different people on the same day, she was also equally excited and interested to go to Guruji. So we were called at 5 o'clock at Dr. Khilrani's house in Sarvapriya Vihar. We reached there at 4:45 sharp and we were waiting eagerly for Guruji to come. Suddenly we saw Rashmi and Pankaj ji accompanying a very handsome person. He was wearing red t-shirt and white trousers. That's what I remember from my memory. So he was looking like not a Bollywood star, but a Hollywood star, Bollywood star. Actually, Smita told me he looks from a different planet.
डिफरेंट प्लैनेट। इतना दिव्य रूप उनका था, इतना दिव्य और तेज, हम एकदम देखते रहिए गुरु जी की तरफ। दिव्य और तेज रूप रहा, दिव्य रूप। तो गुरु जी को उनके आसन में बिठाया हॉल में। हम दोनों की, रश्मि आंटी ने और पंकज अंकल ने हमारी पहचान की। ये डॉक्टर चंद्रकांत पांडव है, एम्स में प्रोफेसर है, बहुत बड़े डॉक्टर है, काफी सारा काम उनका अच्छा रिसर्च चल रहा है, और ये उनकी पत्नी है स्मिता। तो गुरु जी ने कहा, हमने दर्शन लिए, उन्होंने साथ में बिठाया। थोड़ी देर के बाद गुरु जी ने मेरी तरफ देखकर बोला, अरे डॉक्टर तुसी बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ। तो मेरी समझ में नहीं आया। मैंने स्मिता को पूछा कि लगता है कि गुरु जी वी डजंट वांट अस टू बी हियर। सो वी लिटरली टू गुरु जी's मीनिंग into अंडरस्टैंडिंग। स्मिता ने स्टार्टेड कोई ऐसे, डॉक्टर वापस आ जा, कहाँ जा रहा हो तुम? मेरा मतलब बाहर जाने का, तुम इंडिया में मत रहो, बाहर चले जाओ, तुमको नाम मिलेगा, पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, मकान मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, हिंदुस्तान में मत रहो। So those days I used to travel for 200 days and 365 days, 365, बहुत सफर करता था। So far I visited 60 countries in the world, 60 देशों को मैं चलाया। और चाइना को मैं तो 12 बार गया, I've been to China 12 times so far। तो मैंने बोला, गुरुजी मैं तो थक गया, उससे अभी नहीं हो सका, अब मैं इतना सफर नहीं कर सकता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, तुम अगले थर्सडे को छोटे मंदिर एम्पायर स्टेट में आ जाओ। तो सुरेश शर्मा आए, अंकल आए थे, अरे डॉक्टर सुरेश शर्मा, स्मिता और डॉक्टर पांडव को छोटे मंदिर ले आओ थर्सडे के दिन। तो उस दिन शाम के डॉक्टर खिलना ने करीबन 300-400 लोग थे, बहुत सारे एम्स में ही काम कर रहे थे। हमें कई तरह के मरीज मिले, जिसको बच्चा नहीं हो रहा था, जिसको कैंसर था, डायबिटीज था, अस्थमा था, जिसको आर्थराइटिस था, चलने में दिक्कत होती, किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा था, किसी का बच्चों को करियर चॉइस हो रहा था, सारे लोगों के। और गुरुजी मुझे समझ में नहीं आया उस समय, गुरुजी 3-4 घंटे हमने जो बिताए, सब बोले डॉक्टर पांडव तुम देख लो एम्स वाले डॉक्टर, आप लोग उनकी जो बीमारी ठीक नहीं कर सकता, मैं कर देता हूँ मेरे आशीर्वाद से। I don't know why I was concentrating on Smita and me. I failed to realize. But we felt very privileged and blessed right from our first meeting where Guruji is mayor on us. So I went on the first Thursday with Smita ji and myself. पहले गुरुवार को छोटे मंदिर गए, तो गुरुजी ने तुरंत बताया, रश्मि जी को बुलाया कि डॉक्टर को बोलो 5.25 ग्राम की चेन, सोने की चेन बनाओ, उसमें ओम कर दीजिएगा 5.25 ग्राम की। सो नेक्स्ट वीक मैं चेन लेके गया, उसको गुरुजी ने ब्लेस किया, मेरे डेट ऑफ बर्थ पूछा और ब्लेस किया। वो चेन मेरे उस दिन से आज तक मैंने 1 सेकंड के लिए भी अपने गले से नहीं निकाली। सो लुक एट मी, आई फील सो ब्लेस्ड एंड आई एम वेयरिंग गुरुजी's ब्लेस्ड चेन। 5.25 ग्राम की चेन ओम जिसमें रखा है वो मेरे गले में रहती है, और मेरे दाहिने हाथ में बापूजी का ब्लेस हुआ कड़ा है। कितना भाग्यवान हूँ, कितना भाग्यवान हूँ। गुरु और उनके पिता दोनों इतने प्यार करते रहते। बापूजी का मेरा तो स्पेशल रिलेशनशिप, स्पेशल है। जब मैं पहली बार पिन गया था डुगरी, तो बापू मुझे खुद लेके गए, डॉक्टर तुमको आओ तुमको दिखाते गुरुजी का जन्म कहाँ हुआ। तो उस समय गुरुजी का जन्म को घर दिखा दिया। उन्होंने मुझे 4 ईंटें अपने हाथों से दी, वो आज भी हमारे पास है। डॉक्टर जब अपना मकान बनाएंगे ना, मुझे बुला लीजिएगा, तो मैं उसकी नींव डालूंगा और तिल के तेल के साथ इसकी पूजा करूंगा। लेकिन मैं थोड़ा होशियार था, मैंने वो जब हमारा मकान नोएडा में बन रहा था, मैंने ईंट पे नहीं लगाई, मैंने अपने पास ही रखी। क्या पता कि मकान आज न कल छोड़ना पड़ेगा, इसलिए अभी तक वो 4 ईंटें हमारे पास ही है, हमने सब संभाल के रखी है। तो मेरे पास तो बहुत चीजें सारी चीजें कहने की है, समय की पाबंदी है, 1 घंटे में मुझे बोलना है जो कुछ भी बोलना है। तो मैं आपके सामने मेरे निजी, मैं डॉक्टर होने के बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो दुनिया में जानी मानी संस्था है, मैं कुछ अपनी बीमारी के बारे में बता सकता हूँ। सो आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली स्ट्रेप अस्थमा। दमे की बहुत प्रखर भयंकर बीमारी थी। जब विंटर आता था दिल्ली में, पोल्यूशन इतना था, ठंड थी, तो मुझे कम से कम 3 से 4 बार 10 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स देना पड़ता। तो विद अस्थमा आई यूज्ड टू गेट चेस्ट इन्फेक्शन एंड लाइक अ पेन आई यूज्ड टू कैरी माय इनहेलर्स। तो अप्रैल महीना आया, अप्रैल 2006, वी स्टार्टेड गोइंग टू गुरुजी इन अक्टूबर 2005। नवंबर, दिसंबर, 6 महीने में मुझे एकदम लगा कि भाई इस साल विंटर थोड़ा अलग गया।
तो मैंने गुरुजी को पूछा, गुरुजी थोड़ा मुझे कुछ आपसे बात करनी है। बोलो डॉक्टर, क्या बोल रहा है? बोला कि इस बार मुझे, इस 6 महीने मुझे एक ही बार अस्थमा का अटैक नहीं आया, मुझे इनहेलेशन मैंने बंद कर दिया। तो गुरुजी मेरी तरफ देख के ही स्माइल्ड एट मी, सेड, डॉक्टर, ब्लेसिंग्स, यू आर क्योर्ड ऑफ अस्थमा। एंड प्यारी संगत, मेरी प्यारी संगत, गुरुजी की संगत, मैं इतना कह चल रहा हूँ, उस दिन से आज तक मुझे अस्थमा की बीमारी नहीं हुई, मुझे इनहेलर की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं। दैट वाज द फर्स्ट मिरेकल इन माय लाइफ, फर्स्ट मिरेकल। In fact, जनरल कपूर आस्क्ड मी कि डॉक्टर, सिंस व्हेन यू हैव बीन कमिंग टू गुरुजी, आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा? तो मैंने अपने अस्थमा का उनको उदाहरण दिया कि मुझे बहुत सीवियर अस्थमा था, 3-4 बार मुझे एंटीबायोटिक 10 दिन का कोर्स लेना पड़ता था, सांस फूलने की दवाई ली थी। लेकिन अक्टूबर 2005 और अप्रैल 2006 मुझे एक ही बार इनहेलर लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ये रही गुरुजी की पहली मेहर। दूसरा जो इंसिडेंट है, मुझे इटली जाना था, पीसा में आई हैड अ कॉन्फ्रेंस इन पीसा। तो उसी समय सुधा आंटी की बड़ी बहन सविता आंटी आई थी, उनका टोटल नी रिप्लेसमेंट करना था। तो गुरुजी भाई, डॉक्टर तो सविता आंटी की देखभाल कर, सबसे बढ़िया डॉक्टर को दिखा दो। तो मैंने उसका इंतजाम किया, लेकिन आई टू अटेंड दिस मीटिंग। तो बड़े मंदिर से मैं सीधा, गुरुजी ने मुझे बुलाया जिस दिन मैं जा रहा था, इटली जा रहा था, कि आओ मुझे बड़ी मंदिर में मिल के जाओ। सो आई वेटिंग देयर। मुझे लगा कि मेरी फ्लाइट, आई लूज माई फ्लाइट, आई विल लूज माई फ्लाइट। तो गुरुजी, अब बैठे रहो, मैं जब बोलूंगा तब चले जाओ। तो गुरुजी ने मुझे मैं एयरपोर्ट चला गया तो लगा कि फ्लाइट 2 घंटे लेट है। छोटी छोटी बातों में गुरुजी का महिमा कर। और जैसे मैं गया, उसके पहले मुझे इनग्रोइंग टोनेल था, टोनेल की बीमारी बहुत जबरदस्त रहती है, बहुत दर्द होता है। तो उसके पहले मेरे एक डॉक्टर सुनील चुम्बर, मेरा स्टूडेंट है, बोला, डॉक्टर पांडव आपका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन। तो मुझे एंटीबायोटिक कोर्स लेके शाम को 6 बजे एम्स के ऑपरेशन थिएटर में ले गए। तो डॉक्टर पांडव, आपको लोकल एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, लेकिन हम जनरल एनेस्थीसिया की भी तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने बोला, आप देखो भाई, आप डॉक्टर है, मेरे ऊपर आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, आप मेरे शागिर्द है, तो आप जो मर्जी कर लो, और क्या कर सकते हो डॉक्टर के सामने। तो जब मैं ऑपरेशन टेबल पे लेटा रहा तो गुरुजी का महामंत्र मैं पढ़ने लगा, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। 10 मिनट के बाद उन्होंने मुझे जगाया, डॉक्टर चुम्बर ने, और बोले, डॉक्टर पांडव आपका ऑपरेशन हो गया। मैंने बोला, अच्छा, मुझे पता ही नहीं चला। और ये खुशी की बात है, हमने ना आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया था, जनरल, बिना एनेस्थीसिया आपने ऑपरेशन कर दिया। कितनी महिमा है इस मंत्र में, कितनी महिमा है, इसका मुझे निजी अनुभव होता है। इनग्रोइंग टोनेल इज एक्सट्रीमली पेनफुल कंडीशन, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। लेकिन मैंने क्या मंत्र था, मेरे लिए सबसे बड़ा एनेस्थीसियोलॉजिक एजेंट था, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। अब हम लोग, गुरुजी ने अपना चोला छोड़ने के बाद बोलते, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। कोरोना के समय पे स्मिता आंटी और मैं 16 से 18 घंटे जागे रहते थे। हमें लोगों की सेवा करने का बहुत मौका मिला, हमने लोगों की सेवा की, संगत की सेवा करी। कभी रात को 2 बजे फोन आते, कभी 4 बजे, कभी 1 बजे। हमने दोनों मिलकर मुश्किल से 3-4 घंटे सोते थे। तो सबसे पहले मैं उनको बोलता था कि सबसे पावरफुल वैक्सीन, सबसे पावरफुल वेंटिलेटर, सबसे पावरफुल इंजेक्शन तो कौन सा है? अरे डॉक्टर अंकल बताओ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ये सबसे पावरफुल वेंटिलेटर है, सबसे पावर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, सबसे पावर इंजेक्शन है। तो इसमें शक्ति है। मेरी प्यारी संगत, आपको पता है कि इसमें कितनी शक्ति है, कितनी शक्ति है। ओम ओम ओम, बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। इस दरम्यान हमें एक अंकल, उनका ऑक्सीजन लेवल 62% का है, 62%। उस समय मैं गुरुजी का भाई, जब मेरे ऑफिस में जाता हूँ तो मैं गुरुजी को प्रार्थना करके अपना ऑफिस का काम शुरू करता हूँ। तो आने के बाद फिर गुरुजी को शुक्राना करके वापस जाता हूँ। उस दिन मैं रह नहीं सका, मैं खुद उड़ने लगा। 62% ऑक्सीजन सैचुरेशन से कैसे ठीक हो सकते हैं? मैंने उनके डॉक्टर से बात की,
डॉक्टर को मुझसे बात करने का समय नहीं मिला। जब मैंने बोला कि डॉक्टर चंद्रकांत पांडव बोल रहा हूँ एम्स की, तो डॉक्टर साहब मेरे पास 1 मिनट है, आप जो मरीज की बात कर रहे हैं मुश्किल से हम 30 सेकेंड्स वी कैन कीप हिम विदाउट वेंटिलेटर्स, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं लगती है। ये सारी सुन के उस दिन सुबह स्मिता आंटी भी थी, मैं भी था, हम रोने लगे, मैं प्रार्थना रोने लगा मैं कि 62% से कैसे ठीक हो सकते हैं, लेकिन गुरुजी की मेहर देखो, कृपा देखो। और मैंने उनको सिर्फ बोला कि आप मंत्र जाप करो, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और आपको प्यारी संगत, मेरी प्यारी प्यारी संगत, आपको बताना चाहता हूँ कि वो अंकल अब ठीक हो गए और गुरु जी के, सारा गुरु जी का खेल है, सारा गुरु जी का खेल है, सारा गुरु जी का खेल है। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्टोरी, स्क्रिप्ट राइटिंग, म्यूजिक, लिरिक्स, कॉस्ट्यूम्स, राइटिंग, ये सारा गुरु जी का स्टेज है, सारा गुरु जी का स्टेज है। मेरी समझ में तो यही आता है कि सब कुछ जो हो रहा है वो गुरु जी के मेहर से हो रहा है। इसलिए शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कितने भी बार बोलो तो कम हो सकता है, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। फिर हमारा दूसरा एपिसोड खुद के साथ, जो मेरे स्वास्थ्य, मैं डॉक्टर हूँ ना, एम्स का डॉक्टर हूँ ना, दिस इज माई सेकेंड पर्सनल एपिसोड। थर्ड वॉज वेरी फैसिनेटिंग, वेरी फैसिनेटिंग। 2014 से 2019 मैं पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस चंडीगढ़ में सबसे बड़ी जो बॉडी है, इंस्टीट्यूट बॉडी, उसका सदस्य था। आई वॉज अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट बॉडी ऑफ पीजीआई चंडीगढ़, मेंबर ऑफ द स्टैंडिंग सिलेक्शन कमेटी, मेंबर ऑफ द स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी फॉर 5 years। तो सिलेक्शन कमेटी में मैंने करीबन 1200 डॉक्टर के भी इंटरव्यू लगा, 1200। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने करीबन रोज 120 डॉक्टर का इंटरव्यू किया, तो मैं थक गया था। I was complaining of pain in the chest in the director's office at PGI चंडीगढ़। डॉक्टर जगत राम डायरेक्टर थे, मैं सिलेक्शन कमेटी का मेंबर था, वीआईपी था। तो मुझे तुरंत वो कार्डियोलॉजी यूनिट में गए, मेरा ईसीजी किया, सब कुछ किया, और मुझे उन्होंने दवाई दी, इंजेक्शन दिया, और बोले डॉक्टर पांडव आपको आज हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। मैंने बोला ऐसा कर लीजिएगा, आप किसी छोटे डॉक्टर को मेरे कमरे में बैठिए, मैं हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहता हूँ। मेरे सारे टेस्ट करवाए उन्होंने, तो उनको लगा कि, उन्होंने बताया कि आप दिल्ली जाके वहां दोबारा अपने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा दो। तो जब भी मैं चंडीगढ़ जाता हूँ तो डुगरी जरूर जाता हूँ, मेरा मन अपने आप डुगरी की तरफ जाता है। तो अगले दिन मैंने डॉक्टर की बात नहीं मानी और मैं डुगरी चला गया। हालांकि डॉक्टर ने बोला आप सीधा एम्स चले जाइए, कैजुअलिटी कार्डियोलॉजी यूनिट में अपने आप को दिखाइए, हमारे साथ, आपके साथ हम एक डॉक्टर देंगे, 5-6 घंटे की जो सफर है वो डॉक्टर रहेगा पीजीआई चंडीगढ़ का आपकी देखभाल करने के लिए। मैंने आंटी को, स्मिता आंटी को कुछ नहीं बताया कि क्या हो रहा था, क्योंकि उसकी चिंता लगती थी कि क्या हो गया, उनको पता नहीं क्या हो गया। डुगरी गया तो गौरव भैया वहां थे, खुशबू थी, तो मैंने लंगर किया, गुरु जी का दर्शन लिया और वापस आया। अगले दिन सुबह मैंने स्मिता आंटी को बोला कि हमें डॉक्टर नीतीश नाइक इज अ कार्डियोलॉजिस्ट, इज अ पर्सनल फिजिशियन टू द प्राइम मिनिस्टर, उनके पास गए। उन्होंने मेरा इको किया, इको टेस्ट किया, ईसीजी किया। फिर मुझे पूछा तुम मेरे पास क्यों आए, आपका तो सब कुछ नॉर्मल है। मैंने बोला आपके दोस्त ने जो पीजीआई चंडीगढ़ में है, उन्होंने तो बताया कि मुझे जरूरत है एडमिशन की, शायद स्टेट में डालना पड़ेगा। अरे डॉक्टर पांडव, यू आर परफेक्टली ऑलराइट। नाउ मेरी प्यारी संगत, ये मेरा तीसरा निजी अनुभव रहा, तीसरा अनुभव रहा कि पीजीआई चंडीगढ़ में किया तो मेरे हार्ट में कुछ डिफेक्ट था। डुगरी गया, गुरुजी की मेहर, आशीर्वाद मिला, वापस इंस्टीट्यूट आ गया तो बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है। मेरे पास मेडिकल रिकॉर्ड्स है जो आपको मैं दिखा सकता हूँ। तो कितनी मेहर गुरुजी की, कितना प्यार, कितना आशीर्वाद, कितनी देखभाल की। ये 3 एपिसोड मेरे साथ रहे गुरुजी के, जिन्होंने मेरी खुद अपने अनुभव किए। मैं डॉक्टर होने के बाद मेरा अस्थमा चला गया, आज तक वो नाम निशाना नहीं। मेरा इनग्रोइंग टोनेल की सर्जरी हुई जो बहुत पेनफुल रहती है, वो भी ठीक हो गया। और सबसे बड़ा मेरा दिल, कार्डियोलॉजी हैड अ प्रॉब्लम इन पीजीआई चंडीगढ़, आई वेंट टू डुगरी चला गया। उसके बाद दिल्ली आया, दिल्ली में सब कुछ नॉर्मल है। हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस, कैसे आप समझ सकते? दिस इज नथिंग एल्स बट मिरेकल, मिरेकल, मिरेकल। One Supreme Court judge asked me, Dr. Pandav, what is your understanding of miracles? मैंने बोला the unexplained laws of nature is a miracle। जिस चीज को आप साइंटिफिक
एविडेंस नहीं दे सकते उसको मेरा करके, उसको चमत्कार कहते, चमत्कार। तो ये 3 चमत्कार मैंने अपने खुद के निजी जिंदगी में देखा, खुद देखा, एक डॉक्टर होने के नाते, डॉक्टर होने के नाते। आप लोगों को पता है, खुशखबरी है कि गुरुजी की मेहर से इस साल मुझे पद्मश्री मिली। भारत सरकार ने 2021 में पद्मश्री मिली, वो भी गुरुजी का खेल है। क्योंकि मैं करीबन 43 years I was working in this area of hygiene. I am called the hygiene man of India. 43 years continuous working. It was in 1988 I was offered Padma Shri by Dr. Shankar Dayal Sharma. He said, Dr. Pandav, आपका काम इतना अच्छा है कि हम आपको पद्म श्री देना चाहते हैं। मैं बोला, सर मैं अपने लिए इंतजार करूंगा, because I was just a lecturer in AIIMS. So I had to wait for 32 years to get my Padma Shri. And this is all because of Guruji's meher. How do you explain that? How do you explain it? जब आपका वक्त आता है गुरुजी से मिलने से, तभी आप गुरुजी से मिल सकते हैं, तभी आप उनसे मिल सकते हैं। क्योंकि गुरुजी के सबसे पहले मैंने सुना था February 2005, हमारी नीना अरोड़ा आंटी सुजाता प्रसाद के घर मुझे मिली थी। वो बता रही थी कि एम्पायर स्टेट में एक महापुरुष है, हु क्योर्स मिरेकल, कैंसर, आर्थराइटिस, अस्थमा, डायबिटीज सब क्योर करते। तो मैंने नीना आंटी को बोला, आंटी मैं जरूर देखना चाहती हूँ। उनकी मेरी मुलाकात हुई February 2005, but Smita and I got to see Guruji only in October 2005. So one important message is, जब गुरुजी का बुलावा आता है तभी आप उनसे मिल सकते हैं। मुझे February 2005 में पता चला, लेकिन मेरी मुलाकात गुरुजी से October 2005 में हुई। That's a very important message. बुलावा आता है तभी उनसे मुलाकात होती है। तो ये रहा मेरा मेडिकल का कहानी, मैं आपको सुना सकता। अब रही कहानी मिस्ड कॉल्स की। मिस्ड कॉल्स पुणे में एक संस्था है, मैं उससे निगडित हुआ हूँ। उनकी एक संगीत अकेडमी का इनॉग्रेशन का प्रोग्राम था, कार्यक्रम था संगीत अकेडमी। उसके लिए निमंत्रित किया गया था लता मंगेशकर को। तो स्मिता और हमारा बेटा ऋतिक पुणे में पढ़ता था, हम दोनों इत्तेफाक से उस समय थे। तो हमने सोचा कि हम जाएंगे इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि आई वाज ऑन द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, सो आई वेंट एंड विटनेस्ड द प्रोग्राम। मेरी बहुत इच्छा थी कि लता मंगेशकर से मिलके मैं जोत से जोत लगाऊं ये गाना उनसे हाथों से, उनके अपने निजी आवाज से सुनना चाहता था। और वैसे ही हुआ। हम स्टेज पे जब जोत लगाए थे, मैंने बोला, दीदी मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूँ, आप और हम जोत लगाए तो आपके गाने की याद आई, जोत से जोत लगाओ। तो क्या हुआ, जब कार्यक्रम खत्म हुआ एकदम तेजी से बारिश आई, बहुत जोर से बारिश आई, और हम लोग जिस बस से वापस जा रहे थे वो बस पानी में डूब रही थी। तो स्मिता आंटी ने हमने प्रार्थना की गुरुजी से, ए गुरुजी हमने तो अपनी जिंदगी की कुछ पाई है, लेकिन ये जो बच्चे हैं उनको बचा दो, हमने प्रार्थना की। हमारी तो कुछ तो जिंदगी हो हमने बिताई, इन्होंने तो कुछ भी नहीं देखा। थोड़ी देर के बाद 4 ट्रैक्टर आए, उन्होंने डूबती बस को बचा दिया, और उसके बाद हम बच गए। बस से उतरे, हम दोनों के कपड़े बहुत गीले हुए थे, कीचड़ से मैले हुए थे। तो उसी समय से हम पुणे आ गए तो वहां आई वाज टेकिंग अ शावर व्हेन आई केम आउट देयर 6 मिस्ड कॉल्स। जब मैंने उस नंबर पे मिलाया तो उस समय गुरुजी की आवाज, ए डॉक्टर कैसे हो? मैंने बोला, गुरुजी ठीक हो। अच्छा बच गए ना, मैंने बचाया, तुमको जान बख्शिश दी। क्या हुआ गुरुजी? अच्छा तुम डूबने वाले थे ना उस बस में डूबने वाले थे ना, तो मैंने आपको 6 मिस्ड कॉल्स फ्रॉम गुरुजी, 6 1 2 3 4 5 6 जस्ट पूछने के, डॉक्टर तुम कैसे हो डॉक्टर? सो यस कीपिंग सच अ क्लोज वॉच ऑन स्मिता आंटी में, कितना ख्याल रखते थे हमारे हर पल के ऊपर, हर काम के ऊपर इतनी ध्यान रहता था उनके। ये रहा फर्स्ट मिस कॉल का अनुभव। दूसरा मिस्ड कॉल रहा 2007 में। हमारी बिटिया रुजुता वो बॉस्टन में पढ़ती थी। तो उस समय हमको इटली का वीजा बहुत देर से मिला, हम गुरुजी से इजाजत नहीं ले गए।
That was 17th May 2007. 17th May 2007. On 18th May, Smita, auntie और मैं, we are looking at room. Suddenly there were 3 missed calls. तो मैंने मिस कॉल किया तो तरुण कोचर अंकल ने फोन उठाया, बोलते डॉक्टर पांडव गुरुजी आपको याद कर रहे थे। मैंने बोला क्या हुआ? कि उस समय सुधा आंटी को कोई मिलने आए थे अमेरिका से, कोई सम लेडी हैड कम, तो शी वाज जेट लैग, तो शी वाज टेकिंग रेस्ट इन छोटे मंदिर। तो उठी तो उसका सारे कपड़े खून से गीले हो गए थे। तो क्या हुआ, ये चूहा था, चूहा घुस गया था, उसने उनको काट के सारा खून, उसके कपड़े गीले हो गए थे। तो तरुण कोचर अंकल गुरुजी के साथ थे। गुरुजी बोले अरे वो डॉक्टर पांडव को फोन करो, उनको पता है सब कुछ क्या करना है, उनको फोन कर लो, उनको फोन कर लो। तो उन्होंने फोन किया 3 बार। सो वे बिजी वॉशिंग रूम, देन सडनली आई कॉल्ड बैक। आई सेड तरुण अंकल, इटली और अमेरिका जाने के पहले हमने गुरुजी को नहीं बताया कि हम जा रहे। पहले सबसे पहले हम दोनों माफी मांगते हैं। और बोले कि क्या बोलते डॉक्टर पांडव, एक ऐसी घटना हुई, एक लेडी आई थी अमेरिका से, चूहे ने उसको काट दिया, तो क्या करना चाहिए? मतलब कुछ नहीं, आप चाहते तो उसको टेटनस टॉक्साइड लगा दीजिए, वैसे कुछ करने की जरूरत नहीं। That was the second missed call. Second missed call. Before I come to the third missed call, Guruji used to tell me, but by name, Dr. Pandav, आप इसका ख्याल करो, एम्स में दिखा दो, इसको दिखाओ। By name used to tell me, Dr. Pandav, please take care of this संगत, इसका संगत का देखो, खुद बोलते थे। मैं भी गुरु से पूछता था, गुरुजी इस जन्म में आपके लिए मेरे लिए क्या आदेश है, क्या मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो गुरुजी कुछ नहीं बोलते थे, यूज्ड टू गिव अस प्लेजेंट स्माइल एंड से दैट। फिर मेरे ख्याल से उन्होंने 6 महीने के बाद मुझे उत्तर दिया। 6 महीने के बाद, आफ्टर 6 months he gave answer to my question. I used to ask him every day I used to go and meet with him, sit with him. I used to ask him, गुरुजी इस जन्म में मेरा आपका मेरे लिए क्या आदेश है? उन्होंने बोला कि डॉक्टर, 6 महीने के बाद गुरुजी ने बताया, डॉक्टर 3 चीजें याद रखो, 3 चीजें याद रखो, नाम दिया करो, जप किया करो। ओम का, ओम most powerful sound in the universe, Om. It is the pulse of universe. Om is the pulse of universe. नासा ने इन्वेस्टिगेशन किया, सूरज की सरफेस के ऊपर किसका नाम आता है? ओम, 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 ओम की आवाज आती है, ओम की आवाज आती है। मेरे पास ओम के बारे में एक किताब लिखी है, ओम के बारे में। तो गुरुजी बोले मंत्र जाप किया करो, मंत्र जाप, ओम, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। और गुरुजी छोला छोड़ने के बाद हम लोगों ने किया, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये पहला संदेश था। दूसरा गुरुजी ने बताया मुझे, मैं अपने प्यारे संगत से पूछना चाहता हूँ, विच इज द मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स यू हैव इन माइंड, विच इज द मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स? हमारी जिंदगी में सबसे कीमती चीज कौन सी है? कौन सी चीज है, कोई बता सकता है? सबसे कीमती चीज समय का है, समय, टाइम। आपके बैंक में कितना पैसा है, कितना बैलेंस है, आपको और मुझे पता चल सकता है, लेकिन आपके और मेरे पास हम कितने समय तक इस धरती पे जीते रहेंगे क्या पता है। टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स। तूने बोला डॉक्टर, तुसी डॉक्टर हो तो समाज की सेवा करो, उनको सहारा दो, उनकी संवेदना करो, उनका ख्याल रखो, दया करो, दुआ दो, दवा दो। तो गुरुजी के लिए मेरे दूसरा आदेश था, संगत के लिए, संगत की सेवा करो। पिछले हफ्ते में 2 अंकल आए थे। एक अंकल कलकत्ता से आए, उनको कैंसर ऑफ द कोलन था। तो आजकल उन्होंने मेरा सत्संग कुवैत या बॉस्टन प्लेटफॉर्म में सुना, बोला पहचान कुछ नहीं। अरे डॉक्टर पांडव अंकल, आप एम्स में है ना, मेरे पिताजी को कैंसर हुआ, उनको एडमिशन करवा दो ना, उनको डॉक्टर को। अब एम्स में आज के दिन में अपॉइंटमेंट के लिए 6 महीने जाते, 6 महीने। और प्राइवेट वार्ड तो मुश्किल है, नहीं मिलता। लेकिन गुरुजी की मेहर से डॉक्टर की अपॉइंटमेंट हो गई, उनको प्राइवेट वार्ड भी मिल गया, उनकी सर्जरी भी हुई। ये रहा एक अंकल। दूसरे अंकल वो दिल्ली के रहने वाले थे, उनको गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन था। तो उनका 2 घंटे में एडमिशन हुआ और 1 हफ्ते के बाद उनका ऑपरेशन हो गया प्राइवेट वार्ड में। अब ये गुरुजी के दोनों भक्त थे, गुरुजी के संगत के थे। ये आज के दिन में पिछले जस्ट अबाउट 2 वीक्स गया, दिस इज अ
fresh experience of looking after Sangat. I'm just a medium. मैं सेवा करने का गुरुजी मुझे मौका देते सेवा करने का, तो मैं सबको प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे प्लीज डू नॉट से थैंक यू, तुम्हें मुझे धन्यवाद मत दीजिएगा, धन्यवाद देना तो शुक्राना तो गुरुजी का दे दो। आई एम ओनली अ मीडियम, तीसरा गुरुजी ने मुझे संदेश दिया कि संगत बढ़ाओ। मुझे पता नहीं कि आज की संगत में कितने लोग नए जुड़ गए, लेकिन गुरुजी को सबसे प्यारी चीज गुरुजी को संगत थी। संगत, मेरी संगत। जब भी कहीं हमें बाहर ले जाते थे, गुरुजी खुद सबको बिठाते थे गाड़ी में और आखिरी में बैठते थे। उनके जिंदगी में बस एक इक्वेशन बन गया था, गुरुजी इक्वल टू गुरुजी की संगत। उन्होंने मुझे बोला है कि डॉक्टर, मैं इस जन्म में अपने परिवार का ख्याल नहीं कर सकता हूँ, तो आप उनका देखभाल करो। ऐसे कई लोगों को बताया था, लेकिन मुझे बार बार उन्होंने याद दिलाया कि मेरे परिवार का ख्याल रखो। और मैं बड़े अभिमान से कह सकता हूँ, आई फील वेरी ब्लेस्ड दैट आई एम सर्विंग गुरुजी's फैमिली इन एवरी पॉसिबल वे दैट आई कैन। बापू रहो, चाचे रहो, गौरव भैया हो, कुछ भी हो, कृष्णा आंटी हो, सबकी में हम लोग स्मिता और मैं इस सेवा में लगे रहते हैं, क्योंकि गुरुजी का आदेश था। हम अपने आप को बहुत भाग्यवान समझते थे। मेरे पास तो वैसे खजाना है संगत का, लेकिन समय की वजह से मैं आखिरी मिस्ड कॉल पे आता हूँ। I'll just take a sip of water. I'll take 1 minute break. काली संगत, give me 1 minute time. ठीक है अंकल, अंकल 1 मिनट दीजिएगा। Give me 1 minute time. Let me take a sip of water. ठीक है अंकल? जी अंकल, sure, please. Just take a small break of 1 minute. Sure uncle, sure, please. ये जल प्रसाद है। गुरुजी ने हर चीज प्रसाद बना दिया, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद। कितना महिमा है। विक्रम अंकल, शुक्राना। तो मैं मेरे आखिरी मिस्ड कॉल के ऊपर आता हूँ। आखिरी मिस्ड कॉल। आई एम ट्राइंग टू रिकंस्ट्रक्ट इवेंट्स फ्रॉम द पास्ट व्हेन आई केम टू दिल्ली। गुरुजी ने अपना छोला छोड़ने के बाद जो कुछ भी मैंने लोगों से बात की, जिनसे जानकारी की, सब कुछ देखा, तो मैं अपनी रिक्रिएट कर रहा हूँ। आई एम थिंकिंग दैट दिस इज हाउ थिंग्स मस्ट हैव हैपेंड। It was Thursday. Guruji passed his soul on 31st May 2007. Early at 4 o'clock in the morning, he left his physical form on 3rd floor of Cardiothoracic Neurosciences Center at AIIMS, New Delhi. उसके पहले 28 जून 2006, 28 जून 2006, मैंने गुरुजी को कहा था, गुरुजी हमारे जो मंत्री हमको बहुत परेशान कर रहे हैं, डॉक्टर वेणुगोपाल को, हमारे इंस्टीट्यूट को बहुत परेशान कर रहे। उन्होंने 4-5-6 हफ्ते तक बात सुनी। बोला उस दिन हमको, स्मिता और मुझे 12 घंटे उन्होंने बिठाए साथ में। हम लोग शाम को 6 बजे गए थे, अगले दिन सुबह 6 बजे के बाद हम तीनों, अर्जुन अंकल थे, स्मिता आंटी और मैं, हम तीनों 12 घंटे गुरुजी के पास बैठे। जाते समय बोला, गुरुजी डॉक्टर, हम आपके घर बुधवार का दिन है, आप चाय पीने आएंगे, चाय प्रसाद पीने आएंगे, तो सारे डॉक्टर्स को बुलाओ। तो we used to stay in 424 Havasing Block, Asian Games Village, 424। तो हमने, उन्होंने बोला खूब डॉक्टर को बुलाओ। तो हमने करीबन 300 डॉक्टर को बुलाया, लेकिन उस दिन करीबन 500 डॉक्टर आए गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए। 500 सारे एम्स के, ज्यादा एम्स के डॉक्टर थे, एम्स के। और हमें पता नहीं था कि ये 500 लोग कैसे आ गए। गुरुजी की महिमा यही है कि लंगर की तो कभी कमी नहीं होती, कभी नहीं। और इतना शांति से सब कुछ हो गया, हमारा लैब्राडोर शुंठी भी था, हमारा डॉगी भी था। यू ऑल्सो एंजॉयड गुरुजी का सत्संग। इनफैक्ट हम शुंठी को रोज ले जाते थे। जब भी एम्पायर स्टेट जाते थे, आई टू टेक माई डॉग, माई लैब्राडोर, मास्टर शुंठी, आई कॉल हिम। I consider Master Shunti also as my guru. I am writing a book about him. So he also attended Guruji's satsang. We used to take him to Chote Mandir. He was also so blessed.
He lived for 17.5 years. Normally, Labradors live for 12 to 14 years, but our Labrador Master Shunti lived for 17.5 years. इतना गुरु जी का आशीर्वाद उसे भी मिला था. तो क्या हुआ? तो 28 जून 2006 करीबन 500 डॉक्टर आए थे एम्स के. अब मुझे समझ आया कि why did गुरुजी decided to leave his physical form in AIIMS? Because he was preparing himself. ये तो महापुरुष है, वो तो गुरुजी शिव जी का अवतार है. हमको भाई उस समय अकल नहीं थी. ये नहीं कि अभी अकल है. हम तो मैं गुरुजी से ऐसे बात करता था कि जैसे दोस्त के साथ बात करता था. कई बार हम लोग गुरुजी के साथ शाम को 10 बजे 11 बजे 12 गुरुजी बहुत खिलाते थे 12 बजे 1 बजे 2 बजे. अरे सुधा आंटी पराठे बनाओ, आलू के पराठे, प्याज के, और सुनो मिर्ची का अचार मत भूलो. और हलवा प्रसाद. बापूजी हम लोगों के लिए गांव से सरसों का साग ले आते थे. सरसों का साग इतना खिलाया गुरुजी ने, इतना जल प्रसाद किया, इतना लंगर प्रसाद दिया कि आपको यकीन नहीं आए. एक बार क्या हुआ, गुरुजी ने मुझे पूछा, अरे डॉक्टर तुम बड़े मंदिर गए क्या? मैंने बोला हाँ गुरुजी, आप ही ने बताया दिवाली के समय. दिट वॉज February 2006. उस समय बारिश हुई थी. चलो तुमको बड़े मंदिर दिखाता हूँ. तो हम लोग छोटे मंदिर से बड़े मंदिर सुबह के 1 बज गए थे. तो गुरुजी ने मुझे खुद अपने साथ लेके सारा बड़े मंदिर के बारे में कहानी बताई, सब कुछ बताया, खुद बताया. इतना भाग्यवान हूँ, खुद बताया गुरुजी ने कि बड़ा मंदिर कैसे बना, जमीन कैसे ली, कैसे बढ़ते गया, वो डोम जो शिवलिंग है डोम में. उसने बोला कि 12 ज्योतिर्लिंग की ताकत इसमें है, वो कैसे बन गया. तो 3 बज गए, 3:30 बज गए थे. सुधा आंटी डॉक्टर को बहुत भूख लगी होगी, उसके लिए पराठे मंगा लो प्याज के आलू के. 3:30 इन द मॉर्निंग गुरु जी का जहाँ अभी कमरा है, जहाँ गुरु जी का है, वहां हम लोग बैठ के 3:30 बजे सुबह आलू के पराठे, प्याज के पराठे, मिर्ची का अचार और चाय प्रसाद खा रहे गुरु जी के साथ. जब गुरु जी के बाहर मंदिर की तरफ गए तो उन्होंने बोला, डॉक्टर तुम मेरे पीछे आ जाओ. गुरुजी यूज्ड टू वॉक वेरी फास्ट. आई वाज रनिंग एंड ट्राइंग टू कीप पेस विद इट. तो वैसे गेट नंबर 8 के सामने राधा साहब हम लोग रास्ते के बीच में रुक गए. तो गुरुजी ने मेरे कंधों के ऊपर हाथ रखा रास्ते के बीच में. 8-10 लोग थे मेरे ख्याल से. सीमा मेरा आंटी थी, मुझे याद है. तो उन्होंने मुझे अपना पैर दिखाया. पैर गुरुजी का बिल्कुल साफ सुथरा था. हम लोगों के तो जूते कपड़े सारे कीचड़ से गीले हो गए थे. तो उन्होंने बोला सूंघ लो. तो उसमें से हमको खुशबू आई, गुलाब की खुशबू आई. गुलाब की खुशबू. कितने भाग्यवान है. उस दिन हम लोग 8-10 लोग थे. गुरुजी जब चलते थे तो जमीन के ऊपर कभी नहीं पैर रखते थे, उनके जमीन के ऊपर ही पैर रखते थे. तो देखिए ना कितना भाग्यशाली हूं. गुरुजी ने बड़ा मंदिर मुझे खुद अपने आप दिखा दिया. वो गाड़ी भी दिखाई 1001, सब कुछ दिखाया, बेसमेंट दिखाया, मंदिर कैसे बना, कितने साल लगे, कितनी बार उसको परेशान से बना. आई फील सो ब्लेस्ड, वेरी वेरी ब्लेस्ड. Can you imagine? Guruji himself showing me the Bada Mandir, how the land was acquired, how it was built, how जो शिवलिंग है उसके क्या परेशानी उसके बना. Now I come to the last 5 minutes of my session, the missed call, the third missed call of Guruji. It was 31st May. रश्मि आंटी का फोन आया, कुछ मिस कॉल थे. तो रश्मि आंटी ने बोला, स्मिता आंटी और मैं रुचिता के साथ बॉस्टन में थे. बोले कि गुरुजी हमारे बीच में नहीं रहे, उन्होंने हम सबको छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया. गुरुजी ने अपना शरीर त्याग कर दिया, अपना छोला छोड़ दिया. तो स्मिता आंटी और रुचिता ने we just stunned to get this news. Guruji is not here with us in physical form. And Guruji was brought by Dr. खिलनानी. मैंने बताया ना, नवरत्न जो थे डॉक्टर खिलनानी गुरुजी को ले आए एम्स पे रात के करीबन 11-11:30. गुरुजी जाना नहीं चाहते थे, इसे मैं जाके क्या करूंगा, क्योंकि आई थिंक गुरुजी हैड डिसाइडेड टू लीव हिज फिजिकल फॉर्म on the 31st May 2007. He had decided. There were a series of episodes that took place. I won't go into the details because of time. But he gave indication to many people. That time Dr. Suresh Sharma was in Nepal. I was in United States of America. डॉक्टर खिलनानी थे कभी. तो जब जो गुरुजी मुझे बताते थे, अरे डॉक्टर इनको एम्स में दिखाओ, इसको दिखाओ, उसको दिखाओ,
जब गुरु जी को एम्स में जब जरूरत थी, मैं लोग पूछ रहे हैं डॉक्टर पांडव कहाँ है, गुरु जी आए हैं, गुरु जी आए। तो डॉक्टर पांडव एम्स में नहीं थे। I was in Boston. मुझे रोना आता है, I cry. गुरुजी, जब गुरुजी को जरूरत थी भाई, इसमें I was in America, I was in Boston, I cry a lot. लेकिन लोगों ने मुझे बताया कि गुरुजी हमारे पास है, क्या नहीं है, हमारे साथ ही है। डॉक्टर पांडव, नो प्लीज नो, डोंट क्राई। पर गुरुजी himself used to send so many people to him. खुद गुरुजी को जरूरत थी, I was not there to serve him. क्या बताऊं मेरी जिंदगी में क्या क्या हुआ, गुरुजी ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। जब गुरुजी को खुद को जरूरत थी, मैं अमेरिका में था, I was not in it. हम लोग पूछते थे डॉक्टर पांडव को ढूंढो, डॉक्टर पांडव को ढूंढो, डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर पांडव was not in Delhi, he was in Boston, he was in Boston. So I'm sorry, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन मेरे से नहीं जाता, मेरे से नहीं जाता, मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से, लेकिन गुरु जी हमारे पास है, वो गए नहीं, कहीं गए नहीं। तो विक्रम अंकल, ये सब करके मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने मुझे मौका दिया गुरु जी के बारे में बात करने का, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना। हम अपने आप को बहुत खुश नसीब समझते हो गुरु जी कि आपने हमें इतना प्यार दिया, इतना प्यार किया गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। विक्रम अंकल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ताली संगत। गुरु जी आज भी लोगों को दिखाई देते हैं फिजिकल फॉर्म में। गुरु जी हमारे पास है, कहीं गए नहीं, ये हमारे पास है। ताली संगत, जय गुरु जी महाराज। मैंने सत्संग की शुरुआत की जय गुरु जी महाराज, तो सत्संग का आखिरी भी मैं बोलूंगा जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। विक्रम अंकल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।